कल्पना कीजिए उस समय की जब भारत की आत्मा पर गुलामी की बेड़ियां टूटी ही थीं। यह साल था 1947। एक तरफ आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे का गहरा जख्म। हवा में उम्मीद तो थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी था। भारत का नक्शा वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। यह सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। करीब 565 रियासतें, हर रियासत का अपना राजा, अपना झंडा, अपना कानून। ऐसा लगता था मानो भारत एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक अधूरा सपना हो। इसी अंधेरे में एक उम्मीद की लौ जल रही थी। यह लौ थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल में। उनकी आंखों ने एक अखंड भारत का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही तिरंगा शान से लहराए, जहां हर नागरिक की पहचान किसी रियासत से नहीं बल्कि भारत से हो। यह सपना सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं था, यह उनकी पूजा थी, उनकी तपस्या थी। वे जानते थे कि अगर ये रियासतें एक न हुई तो भारत की आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अंग्रेजों ने भी जाते जाते इस आग में घी डालने का काम किया था। उन्होंने रियासतों को यह आजादी दे दी कि वे चाहें तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या फिर आजाद रहें। सरदार पटेल ने जब इस विशाल काम को अपने हाथों में लिया तो उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। उनके पास थी तो बस उनकी दूरदृष्टि, उनकी अद्भुत राजनीतिक समझ और लोहे जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति। उन्होंने हर राजा से व्यक्तिगत रूप से मिलना शुरू किया। उनकी बातचीत का अंदाज निराला था। वे पहले प्यार से समझाते थे, एक पिता की तरह। उनकी रणनीति दोधारी तलवार की तरह थी। एक तरफ वे राजाओं को मान सम्मान और विशेष अधिकार देने का वादा करते, जिसे प्रिवी पर्स कहा गया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक चेतावनी भी छिपी होती थी। वे साफ साफ कह देते थे कि अगर उन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार किया तो उनकी रियासत की जनता ही उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यह काम केवल बातचीत से ही पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे सरदार पटेल और उनके सबसे भरोसेमंद साथी वीपी मेनन की दिन रात की मेहनत थी। यह उनकी कूटनीति का ही कमाल था कि ज्यादातर राजाओं ने उनकी बात मान ली। यह पटेल के लोहे जैसे संकल्प की जीत थी। भारत के एकीकरण की कहानी में कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जहां सिर्फ बातचीत और कूटनीति काफी नहीं थी। इन्हीं में से एक कहानी है जूनागढ़ की। नवाब ने भारत की आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यह सरदार पटेल के लिए एक सीधी चुनौती थी। सरदार पटेल इस फैसले से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जूनागढ़ की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। नवाब पर दबाव बढ़ने लगा। रियासत के अंदर भी जनता ने विद्रोह कर दिया। आखिरकार डरकर नवाब कराची भाग गया। जूनागढ़ से भी बड़ी चुनौती हैदराबाद के रूप में सामने खड़ी थी। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासतों में से एक था। यहाँ का निजाम अपनी एक आजाद सल्तनत का सपना देख रहा था। निजाम की अपनी एक बड़ी सेना थी और उसे रजाकार नाम के एक क्रूर सांप्रदायिक संगठन का भी समर्थन हासिल था। रजाकारों ने रियासत के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सरदार पटेल ने वह फैसला लिया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने भारतीय सेना को हैदराबाद में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। महज 5 दिनों के अंदर निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। सरदार पटेल का जीवन सिर्फ उनकी राजनीतिक सफलताओं की कहानी नहीं है, यह उनके व्यक्तिगत संघर्षों और बलिदानों की भी गाथा है। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उनका जीवन बहुत ही सादा था। उनकी बेटी मणिबेन पटेल एक सचिव की तरह उनकी देखभाल करती थीं। वे उनके पैसों का हिसाब रखती, उनके लिए खाना बनाती और उनके हर काम में उनकी मदद करती। उनकी सफलता का एक और पल था जब उन्होंने भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में बदला। उन्होंने सिविल सेवा के अधिकारियों में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी। यह उनकी दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जो आज भी भारत को एक सूत्र में बांधे हुए है। आज जब हम 2025 में खड़े होकर अपने देश को देखते हैं तो हमें एक अखंड, जीवंत और शक्तिशाली भारत नजर आता है। हमारी यह पहचान, हमारी यह एकता सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। जब हम गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह हमें उस लौह पुरुष के विराट व्यक्तित्व की याद दिलाती है। आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह तभी संभव हो पाया है क्योंकि हम एक हैं।
सरदार पटेल ने हमें जो एकता का तोहफा दिया है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आइए हम सब मिलकर सरदार पटेल को याद करें। हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लें। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन भारत को एक करने में लगा दिया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी इस विरासत को और भी मजबूत बनाएं। जय हिंद।